दो तरह की क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनको इनके वर्णन में आपको केवल एक मूल्य बताना है, एक वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन से कोई मतलब। इसका कोई उदाहरण दे सकते? डिस्टेंस, लंबाई डिस्टेंस, वेट में थोड़ा प्रॉब्लम है बात है, लेकिन और कुछ रेजिस्टेंस और चार्ज। तो अब जैसे हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमको इससे मतलब नहीं है कि वो डिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में, हम केवल उसकी एक वैल्यू बता रहे हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है वो पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, यहाँ है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं जिसमें आप दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि ये जानना ज़रूरी होता है कि वो पॉइंट्स कहाँ पर। जैसे मान लो गति की बात हो रही है और आपने कहा कि एक वस्तु यहाँ किसी एक जगह पर थी, पॉइंट ए पर थी और अब वो पॉइंट बी। तो अब अगर आपको पॉइंट बी ढूंढना पड़ जाए, ए पर थी और आपने कहा कि ए से 10 मीटर दूर चली, तो केवल 10 मीटर दूर चली गई अगर आप कहते हैं क्या होगा कि ये पॉइंट ए है। अब इसे 10 मीटर दूर का मतलब ये हमको मालूम नहीं कि 10 मीटर किस तरफ है, तो यहाँ है, यहाँ है। तो 10 मीटर दूरी का मतलब है कि इस 10 मीटर दूरी वाले किसी भी जगह पर, तो हमारा पॉइंट बी हमको मालूम नहीं कि ये पॉइंट बी है, ये बी है, ये बी है। तो ये इसका पूरा अगर हमको ब्यौरा देना है, पूरा डिस्क्रिप्शन, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि पॉइंट बी किस तरफ है। तो मान लो कि ये पॉइंट बी है और ए और बी के बीच, ए से बी के बीच का रास्ता है वो 10 मीटर। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें बता रहे हैं कि एक पर डिस्टेंस 10 मीटर है और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि बी किस तरफ है, किस दिशा में। तो ए से बी वाला जो है इसकी दिशा भी हमको पता है, बी किस दिशा में, तब जाके पता चलेगा कि आपकी वस्तु ए से बी गई है, इसका मतलब कहाँ गई है, इस तरफ गई। अगर वो नहीं बता दे तो बी अगर वो वस्तु कहीं भी हो सकती है इस पूरे बोर्ड में। अब यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो डिस्प्लेस हो गई। तो शब्द हमने क्या इस्तेमाल किया? डिस्प्लेस, इसको कि हिंदी में विस्थापन, मराठी में विस्थापन। तो विस्थापन और अंतर में क्या फर्क है ये बता पाएंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमने पहले कह दिया ना कि डिस्टेंस 10 मीटर, लेकिन अब हम एक नई चीज़ की बात करें।
बी हमें जाना है और 10 मीटर ये सबसे कम अंतर है 2 पॉइंट के बीच। तो हम ए टू बी इसका मतलब दोनों तो डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेस हो गया, पर हम ए टू बी में डायरेक्टली गए। ए टू हमने रास्ता जो सर्कुलर, ठीक है, चलो हाँ, घूम के गए। सो डिस्टेंस कवर्ड हो गया हमारा वो जितना होगा, बट पहले भी डिस्टेंस ही कवर हुआ है। डिस्टेंस ही हो गया, बट वो मिनिमम डिस्टेंस था 2 पॉइंट के बीच तो का। मतलब हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ऐसा है। ऐसा लगता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या ये सब हम लोग समझ? डिस्प्लेस तो हो गया है। डिस्प्लेस तो हो गया। ठीक है, हम सुबह भी हमने इस बात की कि फिजिक्स में या विज्ञान में हर टर्म का एक बहुत सटीक मतलब होना चाहिए। तो अभी आप जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा संदिग्ध है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो डिस्टेंस होता है, लाइक ए से 10 मीटर में कहीं पे भी वो बी पॉइंट हो सकता है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि ए की इस पॉइंट पे बी आ रहा है और उसी पॉइंट तक का वो भी 10 मीटर ही है, बट उसी पॉइंट तक अगर हम मूव हो रहे हैं, देन वी आर मूविंग इन we are displacing that distance in a specific maybe direction. ये जो आपने अंत में जो वो बेबी जो आपने कहा वो एक्चुअली एग्जैक्टली वही है कि जब आप ये बताते हैं कि कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना अंतर है और वो किस दिशा में है, तब जाके आपका बी पॉइंट जो है वो तय हो जाता है कहाँ है। अगर हम दिशा नहीं बताते तो बी पॉइंट तय नहीं होता। बी पॉइंट उस बोर्ड में कहीं भी हो सकता है। और जब वो तय होता है तब हम उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, वरना हम केवल ये कह पाएंगे कि ए और बी के बीच में 10 मीटर का अंतर है। ये नहीं बता पाएंगे कि बी कहाँ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है। दोनों के यूनिट्स लेंथ के यूनिट्स हैं, मीटर वाले यूनिट्स हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब कहा जाएगा जब उसके साथ आप उसकी दिशा भी बताएंगे। एक बार और बताएंगे कि जैसे हम ए से बी हमको अगर जाना है, बी कोई नया पॉइंट है और हमने ये कहा कि ए और बी के बीच 10 मीटर का फासला है, तो वो 10 मीटर का फासला ए और बी के बीच में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। बी इस पूरे गोल में कहीं भी हो तो वो फासला 10 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप अगर कहते हैं कि उन दोनों के बीच में फासला 10 मीटर, बात पूरी होगी, लेकिन उससे हमको ये नहीं पता चला कि बी कहाँ है। बी की जगह तय नहीं हुई, बी का स्थान तय नहीं हुआ। तो बी का स्थान अगर तय करना है तो आपको अंतर के अलावा उसकी दिशा भी बतानी है। बी हमारी इस दिशा में 10 मीटर की दूरी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि सी पॉइंट है और हमें जाना है ए टू बी, बट मैंने कहा कि ए टू सी जाओ एंड आई सेट द डायरेक्शन, ट्रैवल फॉर 5 किलोमीटर एंड फ्रॉम सी टू बी अगेन इट्स 5 किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन डू वी कॉल दैट एज अ डिस्प्लेसमेंट? तो फिर फाइनल मुझे ए टू बी जाना, देयर आर 2 पाथ्स। हाँ, there are two paths। हाँ। ठीक है, तो देखो हमारा सवाल ये नहीं है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो सवाल अलग सवाल है। आप जो पूछ रही है उसमें फाइनली आप ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, लेकिन But there will Displacement be का- 2 parts. डिस्प्लेसमेंट का उससे मतलब नहीं है। ये हो सकता है कि आप 50 बार डिस्प्लेस होके वापस वहीं आ गए, तो आपका कुल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन आपका हर जो स्टेप है उस स्टेप में कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा है, और वो हो सकता है कि उसमें डिस्टेंस भी अलग हो और डायरेक्शन भी अलग हो। तो जैसे मान लो ये मेरा ए है और आपने जैसे कहा वैसे ए से मैं सी गई, सी से डी गई, डी से ई गई और फिर ए से बी।
क्योंकि हम चाहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो उतना ही है जितना यहाँ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी का स्थान वही है, ए का स्थान वही है। अब आप घूम घूम के गई, इसका मतलब ए टू बी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने लंबा रास्ता है, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ गया और आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट का जोड़ है, 4 डिस्प्लेसमेंट का इकट्ठा तजुर्बा। तो ये जो बात हुई कि हम ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से ई पर आ गए, इसमें जो 1 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें आपके पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसकी वैल्यू और उसकी दिशा, इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इनको वेक्टर्स बोलते हैं। और वेक्टर्स की एक्चुअली एडिशन ठीक ऐसी होती है जैसे आपने की AC को CD के साथ जोड़ने से AD डिस्प्लेसमेंट, AC डिस्प्लेसमेंट के साथ CD डिस्प्लेसमेंट जोड़कर उसके साथ DE डिस्प्लेसमेंट जोड़ दो तो AE डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे उसमें और EB जोड़ दो तो AB डिस्प्लेसमेंट, ये AB डिस्प्लेसमेंट और ये AB डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि वो केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आपका इनिशियल स्थान क्या है और फाइनल स्थान क्या है। बीच में आप किसी भी तरह जाइए, उसका जब जोड़ लगता है तो ये ए टू बी वाला पुराना ही डिस्प्लेसमेंट आता है, इसी को वेक्टर एडिशन। तो मेरे को कोई वैल्यू दिखाना है तो कैसे दिखाना है उसको, वो Distance in each point is 10 meter. इसमें? हाँ, अगर- ऐसा कंसिडर ठीक करो। है, A to C to D. ठीक है, हर कोई 10 मिनट। So 10, 30 and actual distance हो गया 40. डिस्टेंस कवर्ड 40, But displacement is 10 meter. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 10 मीटर, Then डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर प्लस द डायरेक्शन। ये सबसे बड़ी भूल यही करते हैं लोग, बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं, दोनों मीटर है, दोनों मीटर है, लेकिन एक स्केलर है एक वेक्टर है। जब तक आप उसका वेक्टर पूरा नहीं बताते, डिस्प्लेसमेंट आपने बताया नहीं है। आपने शॉर्टेस्ट क्यों ना बताया हो, वो डिस्टेंस का डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। जब तक आप duration. तब तक आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया। इस भूल में मत रहिए कि अगर मैंने मिनिमम डिस्टेंस बता दिया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस इस तरह भी हो सकता था, वो भी 10 मीटर ही है, ये भी हो सकता है 10 मीटर, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्थान से उसका कोई मतलब ही नहीं है। किन्हीं भी दो स्थान के बीच में 10 मीटर का फासला हो सकता है। जब हम एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनको जोड़ने वाला जो डिस्टेंस है, उसको जब हम दिशा के साथ बताते हैं तब वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी हालत में एक जैसे नहीं है। आम और संतरा एक जैसा है बोलने के लायक। तो हम सिर्फ डिस्टेंस से कोई भी चीज़ फाइनल नहीं बोल सकते, हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। डिपेंड्स। आप अगर गति की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द की। लेकिन motion, yeah, you are talking about speed or मोशन, motion. गति इज मोशन। गति
क्यों किया होगा? क्योंकि इनमें डाल- वेक्टर क्योंकि उनमें डायरेक्शन उसका एक अंग है, अविभाज्य अंग है, अटूट अंग है। तो अब सवाल ये है कि डायरेक्शन कैसे होता है? पहला सवाल तो ये है कि डायरेक्शन कैसे होता है, और दूसरा सवाल ये है कि डिस्टेंस कब जरूरी है, और डिस्टेंस से कब काम चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट कब होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डायरेक्शन मोटे तौर पे हम कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, और फिर क्या उसके कोई खास तरीके आमतौर पे कैसे होता है? ऊपर बाहर एड्रेस नॉर्थ साउथ एड्रेस बाहर जैसा ऐसा लगा कि दिखा। ऐसा मैं सिंबल की नहीं बात कर रहा, नहीं। समझाने की बात कर रहा हूँ। कैसे समझाएंगे कि दिशा क्या है? इस तरफ, उस तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, है ना? एंगल भी एक तरीका एंगल भी एक तरीका है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सोच के देखो कि एक रेफरेंस होना चाहिए। अगर मैं बाएं बोलता हूँ, ये बोलेगा कि यार ये बाएं कहाँ से? ये बाएं है। मेज मगर कहता हूँ सामने बोला है, सामने नहीं, पीछे। तो ये जो अंतर है, ये जो फर्क है, इसे ये नहीं बदलता कि वो कुर्सी कहाँ है। कुर्सी भले उसके पीछे हो, मेरे सामने है, कुर्सी अपनी जगह है, लेकिन चूंकि बताने वाला अलग अलग है, तो उसके सापेक्ष वो अपनी बात रख रहा है। तो हमेशा दिशा जो है वो सापेक्ष है। उसके लिए एक जो है रेफरेंस चाहिए, किसी कोई एक संदर्भ चाहिए। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास एक धरती की सतह पर चलने के लिए एक संदर्भ चाहिए, तो हो सकता है कि पूरब की दिशा एक संदर्भ मान लिया पर्याप्त। लेकिन इस बंद कमरे में अगर मुझे उसी बात को बताना हो तो सूरज का कोई फायदा नहीं, सूरज कहाँ है मुझे पता ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई चलो ठीक है, वो जो कोना है या ये जो दीवार है या ये जो पर्दा है, इनमें से किसी चीज़ को मैं पहले संदर्भ समझ लूँ, मान लूँगा, और उसके सापेक्ष में बताऊँगा कि ये किस तरह। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस पर्दे के मेरी बाई ओर कुछ है, दाई ओर कुछ है। तो इस तरह से एक संदर्भ बनाना जरूरी है। तो किसी भी एक सतह पर, सरफेस पर या प्लेन में अगर हमको दिशा बतानी हो, उसका एक तरीका है कि आप पहले तो एक संदर्भ रेखा जो है, संदर्भ दिशा जो है वो तय करें। और एक इसका एक नियम नहीं है, लेकिन जो एक मान्यता है वो ये है कि आप अपनी बाईं ओर आड़ी एक रेखा खींचते, बाईं ओर दाएं के तरफ एक आड़ी रेखा खींचते और इसको संदर्भ रेखा माने। और इस संदर्भ रेखा के साथ जो कोण बनता है वो कोण आपको दिशा बताएगा। जैसे कि ये है, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि इस संदर्भ रेखा के साथ 40 डिग्री पर होता है। तो बी जो बिंदु है वो ए से 10 मीटर और 40 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट वाला है। 10 मीटर और 40 डिग्री इस डिस्प्लेसमेंट वाला है। ए से मैं अगर इस तरह डिस्प्लेस हो जाऊँ तो मैं बी पहुँच जाऊँ। इसका मतलब है ये ए बी, इसको दिखाते हैं ऐसे, ए बी वेक्टर तो हम ये इसका मतलब इक्वल है। तो उसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मैं, आप देख रहे होंगे तो मैंने एक फासला लिखा है, कॉमा 1 डिग्री,
ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि और क्या तरीके हो सकते दाएं कितना हैं? दाएं कितना गया और ऊपर कितना गया, ये भी हो सकता है कि मैं ए से निकला, दाएं की तरफ टूट गया, यहाँ से बाएं की तरफ, ऊपर की तरफ, तो क्या ये ठीक है? यहाँ से एक, यहाँ से एक। ये भी बता सकते हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ से इतना गया और यहाँ से गया। नहीं? बता सकते हैं। बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ से इधर को गया, तो मुझे फायदा क्या हुआ? 5 या 50 तरीके निकल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। आप यकीनन नहीं बता पा रहे, सॉरी यकीनन नहीं बता पा रहे ना इस तरीके से। हाँ वो जो है यकीनन तरीका, 40 डिग्री नापो, 10 मीटर चलो, पहुंच जाओ। अभी आपने जिस तरह की बात की, मतलब जिस तरह से चलने की बात की, उसमें थोड़ी दिक्कत है ना कि दाएं की तरफ जाओ और फिर ऊपर जाओ, ठीक है? दाएं की तरफ यहाँ गए, यहाँ से ऊपर गए। जो परपेंडिकुलर के अलॉन्ग वो ज़्यादा केवल आसानी नहीं, उससे उसे जोड़ सकते हैं। कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो सकती। जी तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ पेपर आपने इस पे बिछा दिया। तो मैं इस ग्राफ पेपर के सारे ये बता सकता हूँ कि बी कहाँ है, या ए से बी कैसे जाना है। कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, अच्छा एक थोड़ा सा आसान कर लेते हैं काम हमारा, इसको ना 45 डिग्री पर, थोड़ा सा आसान। तो अब अगर मुझे बी पहुंचना है, तो एक तो मैंने ये तरीका देख लिया कि अगर मैं बताता हूँ कि ए बी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर 45 डिग्री, तो यही मैं कह सकता हूँ कि मैं ए से अगर 1 2 3 4 4 कदम 4 चौखट इस तरफ, और 1 2 4 3 ये वापस जाओ। ये मैं मोटे तौर पे कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये दाएं की तरफ 4 और ऊपर की तरफ 3, 1 2 3 4 1 क्योंकि दोनों 4 4 होते तो 40 पर थोड़ा इसमें गड़बड़ है, ये 40 की एग्जैक्ट नहीं, 37 के आसपास होगा। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ए अगर जाना है तो मुझे क्या करना होगा? 4 कदम राइट, 4 कदम एक्स पे चलना राइट में, और 3 कदम ऊपर X, Y. वाई पे ऊपर मैंने तो इसी को एक्स और वाई बोलते हैं। प्लस माइनस पहले ही कर दिया। 4 कदम राइट और फिर 3 कदम up। और अगर लेफ्ट में गए होते तो -4 कदम लिखते तो अगर राइट है तो उसको 3 4 प्लस 6 प्लस 5। अब ये अगर मेरा बी पॉइंट अगर यहाँ होता, मान
एग्जाम्पल मैं एक नया पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं बी डैश कहता हूँ। तो बी डैश ए से बी डैश वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैसे लिखता हूँ? -4 या 4 लेफ्ट और 3 आउट। तो वो हो जाएगा कि ए बी डैश -4 along -x, 3 along प्लस y की दिशा में 3 कदम और y और 4 कदम, जो कि -x की। आप एक बार और समझा दीजिए। कौन सा वाला? ए ए बी डैश वाला या ए बी वाला? I think that's a graph ग्राफ में जो समझा रहे हैं ना वो वाली पहला वाला है दूसरा वाला? इस तरफ इस तरफ। हाँ AB for R ठीक है, तो ए बी जो है तो मैं 4 कदम राइट की तरफ गया और 3 कदम ऊपर की तरफ। अब उसी को लिखने का दूसरा तरीका है 4 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और 3 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, 3 कदम। ठीक है, बात आगे समझ। अब ये दूसरा बिंदु है, अगर सब लोग एक्स वाई जानते होंगे तो मैं आर यू लिखूंगा ही नहीं। I think आप लिख दीजिए क्या कि लिखें? ये x axis this is y। कोई मतलब अगर जानते हैं लोग तो लिखने की जरूरत नहीं। क्या पहले समझने के लिए मेरे ख्याल से ये आसान है कि आप राइट की तरफ जा रहे हैं और फिर अप जा रहे हैं, राइट और अप। आपके मन में अभी भी कोई समझ आ गई? बी डैश के लिए क्या होगा? आप बाएं की तरफ जा रहे हैं तो 4 लेफ्ट 4 लेफ्ट होगा और 3 आप 4 लेफ्ट 3। उसी को 4 -x कहा जाएगा और 3 y का 3 y। अब ये राइट लेफ्ट अप डाउन के बजाय +x -x +y -y लिखा जा सकता है और वही मान्यता है। राइट लेफ्ट कोई कहता नहीं है, अप डाउन कोई कहता नहीं है, उसको +x -x +y -y। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है ये b तक पहुंचना है तो -4x और 3 और ये क्या है 4x। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें चक्कर ये है कि आमतौर पे जब अलजेब्रा में हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा। ये तो गुणा तो है, हम कह रहे कि x की दिशा में 4, तो वो अंतर उन दोनों में फर्क करने के लिए इसको यूं दिखाया जाए। ये गुणा नहीं, नॉर्मली 3x का मतलब है x गुणा 3। यहाँ पे वो मतलब कुछ उसी तरह का मतलब बनता है, लेकिन चूंकि इसमें दिशाएं बताना चाहिए। अभिप्रेत है या दिशाएं बताना चाहते हैं, इसलिए इसको एक अलग चिन्ह बनाते हैं, इसको कैप या हार्ट। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर भी है, ग्राफ पेपर में तो 4 3 डाल ब्रैकेट में डाल दिया। हाँ, वो एक तो ग्राफ पेपर नहीं है, दूसरा ये है कि हम बिना ग्राफ पेपर का सहारा लिए भी किसी तरीके को आगे चलाना चाहते हैं। हर बार ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। हम अदरवाइज ऑल्सो इफ वी राइट दैट वो इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मैं 3x कहता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि अलजेब्रा के इसमें 3x का मतलब है कि x को मैं 3 से गुणा करूँ। वो सेंस यहाँ उस तरह से नहीं है, केवल ये कह रहा हूँ कि x की दिशा में मैं 3 यूनिट गया। अब वो 3 यूनिट मीटर हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं। तो मेरा ए बी वेक्टर उसको लिखने का तरीका यही है। अब ये हमारे लिए धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझने के लिए था, लेकिन
फाइनल उसका जो तरीका लिखेगा वो ऐसा है, इसको हम लिखते हैं क्या होगा 4 और इस प्लस का मतलब है ये ऐड नहीं हो रहे, 4 और 3 साथ मत सोचिए इसको। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप x की दिशा में 4 जाइए, फिर उसमें जोड़ लगाइए 3 y की दिशा में। तो ये मेरा AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब चाहे मैं A से कहीं भी चला जाऊं, कोई भी नए स्थान पे चला जाऊं, तो उसके कोई नए ऐसे 2 वैल्यूज आएंगे, x वाले एक वैल्यू और y वाला एक वैल्यू। उसको हम कहेंगे कि x डिस्प्लेसमेंट का एक नंबर आएगा, एक अंक आएगा, और y डिस्प्लेसमेंट का दूसरा अंक आएगा। चाहे मैं कहीं भी इस प्लेन में कहीं भी चला जाऊं। तो ये जो हमारा नियम है, ये नियम हमको A से लेकर B चाहे कहीं भी हो, वो कहाँ है या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बड़ी सटीकता से बिना किसी संदेह के साथ इस बात को बता। वही काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है बात, तो इसको हम अब यही भूल जाएंगे। ये कोड वाला जो है उससे भी हो सकता है, बाद में देखेंगे कहाँ वो इसमें काम आता है, लेकिन अभी के लिए हम केवल इस नियम से। और अगला सवाल ये है कि हमने जो ये किया, ये अगर हमको गणितीय स्वरूप चित्र बनाए बिना लेकिन इस गणितीय स्वरूप में अगर दर्शाना है तो क्या करें? चार अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो सब हाँ, रेफरेंस लाइन चाहिए, डिस्टेंस रेफरेंस लाइन वही है हमारा, रेफरेंस लाइन नहीं बदल रही, मतलब ये वाला रेफरेंस लाइन है उसको उठा के यहाँ रख। तो मेरा जो ये वाला रेफरेंस लाइन है वो वही का वही है। तो जैसे 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 हम A से B गए मैंने 1990, तो वैसे A से आगे आगे C भी जाइए, वैसे सब में वैसे करना चल होगा कि जैसे हमने AB वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, वैसे ही AC वेक्टर पहले लिखे। तो अब ये मान के चलते हैं कि C और B A to C जो है वो कुछ तो हमने अब A to B लिखने में हमने किस बात का सहारा लिया? दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो जो ग्राफ है वो भी मान के चलिए कि हमारे पास मौजूद है। तो B का जो स्थान है उस स्थान के लिए कौन सा नंबर है, वो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स है? 4, 1। C के लिए क्या होगा, कुछ अनुमान से बताइए। हाँ, 2 और 3 2 और 1 को 3 से 3 से थोड़ा सॉरी 4 1 4 4 से 1,4 1 3 सर
मतलब उसका हाँ। y जो है लगभग b के बराबर है, हाँ। उसको मान के चलते हैं ये बराबर है। तो उसका जो y होगा वो तो 3 होगा, x क्या होगा, तो वो 2 होगा, मान के चलते हैं। तो हमारा b जो हुआ वो तो पहले की तरह 4x क्या c क्या हुआ 2x क्या, ये क्या है, 0.0 ये तो क्लास सकते सब के अंदर में आ गए। तो ये 0 x कैप और ये हमारा x कैप है, x कैप की दिशा तक दिखाता है और ये जो है हमारा y कैप। अब d क्या होगा, -1x I think 4y -1 x कैप कॉमा 4y। e क्या हुआ 2 कॉमा 5। पहला सवाल, AC डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2x और 3 AC डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, yes. AC 2x कैप प्लस प्लस 3y कैप। आपसे AC समझ में आ रहा है कितना है? AC अब हमने सफर कैसा किया है? A to A से C गया, C C से to D, D to E। तो हमारा अगला कदम क्या है? CD क्या होगा? CD क्या होगा? ठीक है, अगला पड़ाव जो है वो CD का है। तो ये बताइए कि CD क्या होगा? प्लस लिखेंगे क्या किया है बताइए, क्या क्या करें बताइए, लिखने से पहले बताइए कि क्या करें। इनको जोड़ रहे हैं, तो मतलब ऐड कर लें। ना देखिए क्या है। जो C का पोजीशन वेक्टर है उसमें इन्होंने D का पोजीशन वेक्टर जोड़ दिया। क्या ये ठीक है? एक सवाल है, अगर मैं ये वाले हिस्से को अगर जोड़ रहा हूँ, हाँ, तो CD कैसे मिल रहा है कि दो CD मिल रहा है। अगला पड़ा हमारा CD वेक्टर। तो आपका सवाल क्या है? जैसे हम नीचे जो लिखा हुआ है ना CD अच्छा, ये गलत है। ऐसी वाला जो हम कर रहे हैं, AC तो कर लिया था। ऐसी वाला यहाँ से वहाँ तक का है, हाँ। और अभी हम बात कर रहे हैं अच्छा CD की। CD। मैं AC से नहीं, AC की बात नहीं को कर रहे। देख रहा था, तो अभी AD AC से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अभी AD की बात नहीं कर रहे, हम
सी डी की बात, वो वाला हिस्सा में ये वाला हाँ क्या ये ठीक है? अगर असमंजस है तो एक मैं आपको थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ये मानिए, ये सोचिए कि हमने पहले चित्र में जब ए बी पता लगाने की कोशिश की तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ए क्या है, 0 0 ए 0। लेकिन मान लीजिए कि ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया तो ए क्या होगा, ए 0 0 होगा, ए 0 0, ए कुछ होगा 10 10 या कुछ 10 12 ऐसे। तो उस हालात में क्या ए भी बदलता, बी बदलता है और ए भी बदलता है, लेकिन क्या ए भी बदलता? 4 कदम और 3 कदम चलना उतना ही पड़ता है। चाहे मैं इसको उठा के कहीं भी रख दूं, मतलब कहीं भी खिसकाऊं, अगर distance same है तो नहीं, मैं बाकी कुछ नहीं करता, मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, पूरा पूरा उठा के रख दिया, तो ए बी में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट बदल गए और बी के भी कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसको मैंने खिसका था। तो मान लीजिए कि मैं इसको उठा के यहाँ रख देता, जिससे कि ए 0 0 के बजाय 10 10 हो जाता। ठीक है? तो बी क्या होता? बी, ए भी नहीं पूछा, बी क्या होता? कितना होता? पूरा उठा लिया, पूरा पूरा यहाँ इसमें जितना है पूरा पूरा उठा लिया, वो 14 और 13 हो जाएगा, दोनों में 10 10 जोड़ दूंगा, तो फिर ए भी कितना होगा? सेम रहा, ठीक है। इसका मतलब आप बी में से एक को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था, 0 0 से 4 कॉमन, नए पोजीशन में क्या हुआ, 10 10 14 30 14 30 पूरा 30 तो ए भी पता लगाने के लिए आपने इसमें जो किया वही यहाँ भी करना है, नए उसमें भी करना है, नई जगह पर भी वही करना है। तो उसमें आप क्या करते हैं जिससे आपको ए भी पता चले? आप जहाँ से जहाँ तक जा रहे हैं तो नए बिंदु में से पुराने बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को आपको घटाना है, जोड़ना नहीं। 14 में से 10 घटाया, 13 में से 10 घटाया, तो आपको 4x प्लस 3y, सॉरी 4x प्लस 3y मिलेगा, जो कि पहले भी था। अगर आपको लग रहा है कि ये 4x प्लस 3y को जोड़ने से आया है, तो ऐसा नहीं, इसमें से इसको घटाने से आया, इसमें से इसको घटाने से। तो आपको अगर CD चाहिए हो तो जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ से उसके मूल स्थान के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको घटाना है। मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर केवल x की दिशा में, मान लो यहाँ 15 पे ये कोई बिंदु P है और P से आप चले गए Q जो 20 पर, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या करते हैं, 20 में से 15 को घटाते हैं, जोड़ते तो नहीं, वो यहाँ भी करते हैं। x को x से घटाना है, y को y से घटाना है, लेकिन जो नया स्थान है, नए स्थान के कोऑर्डिनेट्स में से पुराने स्थान के कोऑर्डिनेट्स को
वही है, वही। माइनस लेकिन डिस्टेंस वही है। मान लो आपके पास एक पट्टी है, बीच में उसका पहला नंबर 0 नहीं है बल्कि 13 है, आपने नापा, उसमें दिखाया 78, तो क्या उसकी लंबाई सच में 78 है? उसमें से 13 को घटाना पड़ेगा, तो आप गलती कर बैठे। वही यहाँ नए स्थान से पुराने स्थान की कोऑर्डिनेट आपको घटा दें, उसमें जो होगी जो होगा वो ये होगा -1x + 4y -2x ये कितना हुआ? -3x -3x प्लस +1 -3x + 1y। और अब देखिए कि हमारी जो समझ है उसके साथ ये मेल खाता है। अब x की विपरीत दिशा में ठीक है। काफी सारा अंतर गया है और y जरा सा ही फर्क है, और y में जो फर्क पड़ा वो ऊपर की तरफ है ना कि नीचे की तरफ। इसलिए पॉजिटिव y कम, नेगेटिव x काफी सारा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब 3 कदम ऐसे हो तो ये 3 कदम इस तरफ और Correct. 1x That means that is 3x. और y 3 है ये. हाँ, so ऊपर। ये से बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव x की उल्टी दिशा में है ना, इसलिए तो ये हम बोल सकते हैं कि कभी भी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव साइड जाएंगे और direction. मतलब x डायरेक्शन x एक्सिस के उल्टे दिशा में जाएगा तो नेगेटिव। ये मतलब जहाँ पे भी हमें जाना है, जैसे बी वाज द पॉइंट दैट वी वर कंसीडरिंग, उसको ऑपोजिट दिशा में जो जा रहे हैं वो हाँ, लेकिन नेगेटिव। ऑपोजिट का क्या मतलब है ये थोड़ा सा क्लियर हो। एक्सिस के रिस्पेक्ट में आसान है। अब ऐसे ही हम D से E जाएंगे, तो D से E कितना होगा? डायरेक्टली बताइए, 2 स्टेप में। 3 और 3x 3x प्लस 3x हाँ 3x और प्लस 1y प्लस और DE और EB 2x 2x minus 2x minus 3 sorry 2y 2x minus plus 2y माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे 4 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट का नियम सही है तो Same. AC CD प्लस CD प्लस DE प्लस EB ये AB के बराबर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही वो है कि कहाँ से घूम के आया उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियल फाइनल ये 2 ही चीज़ें मायने, पोजीशन यही मायने रखते। तो अगर मैं AC प्लस CD AC प्लस CD प्लस DE प्लस EB अगर करता हूँ तो मुझे करके देखिए। चारों को 5 + 2 7 7 - 3 4 आ रहा है। You have to check whether we get. You have to get मतलब you have to check whether we get it. आ रहा है सर। आ रहा है ना? इसका मतलब हमने सारा सही किया। तो यही वेक्टर एडिशन।
अब ये चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे फोर्स हो, चाहे कुछ और हो, इसकी एडिशन ऐसी होगी। अगर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो 4 और 3 की यूनिट्स डिस्टेंस क्या होंगे? अगर वो फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन है। जो हमारा सुबह वाला उदाहरण था पेंडुलम वाला, उसमें क्या था? उसमें एक टेंशन था और एक अब मान लो हम इसको ओरिजिन मानते हैं, ये 0 0 मानते हैं, तो टी किस तरफ है? राइट ऊपर राइट की तरफ ये ऊपर राइट और ऊपर की तरफ है, तो उसको कुछ नंबर दे देते हैं। तो ये मान लो जो टी जो है एक्स की तरफ थोड़ा है लेकिन वाई की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको 1x प्लस 4y और ये वजन है, इसको मैं W कहता हूँ। समझ में आई बात की वजन वेक्टर क्यों नहीं? माइनस टेंशन भी x1 ये 0 गामा 0x प्लस 0x होगा नहीं, Minus माइनस y. होगा। वेट जो है 0x ही होगा क्योंकि हमेशा y की तरफ माइनस y की तरफ ही होता है। तो वजन होगा 0 प्लस कुछ y क्या होगा? माइनस नीचे है नीचे जा सिक्स मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे हमने ए बी बनाया था वैसे भी जो टेंशन है वो एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसको भी हम इसी तरह से दिखाएंगे। तो टेंशन ऊपर की तरफ है और थोड़ा सा राइट की तरफ। तो ऊपर और थोड़ा सा राइट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ पॉजिटिव छोटा है और वाई कोऑर्डिनेट उससे ज़्यादा है और वो भी पॉजिटिव। वेट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो उसमें एक्स कॉम्पोनेंट कुछ नहीं होगा, माइनस x प्लस ये एक्स होगा ही नहीं, जीरो है, दाएं नहीं गए बाएं भी नहीं गए डायरेक्ट स्ट्रेट है। डायरेक्ट स्ट्रेट डाउन है नीचे नीचे की तरफ। इसका मतलब वो हमेशा माइनस वाई ही होगा, प्लस वाई भी नहीं हो सकता। प्लस वाई नहीं होता है, एक्स जीरो ही होगा, तो माइनस वाई बेसिकली y एक्सिस पे ही वाई एक्सिस पे। तो ये ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि हमेशा ग्रेविटी नीचे। आपको किसी एक तरफ खींचती है, उसको दिशा आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वो फोर्स है। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? माइनस इनका डिफरेंस देखना है। सो अभी क्वेश्चन है कि टी माइनस डब्ल्यू होगा डब्ल्यू माइनस टी इसीलिए वो थोड़ा सा तो अब इसमें हमने चूज कर लेकिन आप इसमें बताइए कि इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है? अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? पॉजिटिव ही करेंगे। वो चल रहा है सबके सब वो चल रहा है हाँ मतलब वो- दोनों तरफ से लग रहा है नेट फोर्स। तो इसीलिए आएगा। ऐड हो अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो हमको पता लगाना है कि नेट फोर्स क्या है। तो जो अब नेट का मतलब क्या है? जोड़ लगाना है, जोड़ दीजिए। वन एक्स माइनस वन वाई थोड़ा वाई में माइनस है और एक्स में प्लस है। x प्लस इसका मतलब
एक्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वाई नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब इसका नेट फोर्स वही बनाया, वही बनाया, यही बनाया। अब वो जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, तो अब ये आप खुद करके देखिए, ये ऐसा वाला पैरेललोग्राम बनाना और इस तरह से जोड़ के करना एक ही बात। और उसके लिए वही काम आएगा कि डिस्प्लेसमेंट में अगर आप 3 जगह से घूम के आते हैं तो बचा हुआ जो है वो पैरेललोग्राम का इस साइड से होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर एडिशन और वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन ये शुरू। चलो अभी मुझे फीडबैक मीटिंग आपको भी